सर इसी से अगर हम मिथुन की बात करें तो उनके लिए 2026 क्या कुछ लेकर आएगा? किन एरियाज में बहुत वृद्धि दिख रही है? क्या सही समय होगा उनके लिए? देखिए, मिथुन यानी जेमिनाई राशि, जिनकी चंद्र राशि मिथुन है जी, उनके लिए 2026 एक बड़े हाई नोट से शुरू होगा। ओके। साल शुरू ही होगा, इनको अपनी राशि में बृहस्पति पाए जाएंगे और ये इनके बड़ी लिए blessing क्या है? इससे बढ़िया क्या ही रहेगा। और लेकिन यहाँ पे स्लो डाउन क्या रहेगा? शनि का। शनि क्योंकि पूरा 2026 मीन राशि में रहने वाले हैं और इनके काम कारोबार के भाव को प्रभावित करेंगे। यहाँ पे शनि का ट्रैप ये रहेगा कि मिथुन वाले जो हैं हर काम में इनको क्रिएटिविटी बहुत सूझेगी। बृहस्पति लगन में क्रिएटिविटी देंगे, बृहस्पति लगन में इनको लगातार प्रॉम्प्ट करेंगे कि और नए लोगों से अपना नेटवर्क बनाओ और ज्यादा जानो, काम का एक प्रोसेस सीखो। काम का प्रोसेस आ गया। शनि यहाँ पे क्या कर रहे हैं? शनि कभी जल्दी काम नहीं करने देते। शनि कहते हैं पूरे रूल बुक स्टाइल से चलो, सहज पके सो मीठा हो, ये 10वें भाव के शनि का है। तो यहाँ पे अगर कोई ऐसे काम में है मिथुन वाले जिसमें टाइम बाउंड काम है, जिसमें जल्दी जल्दी यानी जहां 2020 क्रिकेट टाइप चीज है, वहां पे ये फेल होते हुए दिखाई देंगे क्योंकि इनसे हो ही नहीं पाएगा। लेकिन कोई ऐसा काम जिसमें पूरी प्लानिंग, जिसमें पूरा प्रोसेस है, तो ये मिथुन राशि वाले जो हैं इस साल में सबसे बेहतरीन राशि इस एस्पेक्ट में मिथुन राशि कहलाएगी। मतलब अगर स्ट्रेटेजिकली चलेंगे, स्ट्रेटेजिकली चलेंगे, जिस काम में कोई बहुत एकदम से इमीडिएट रिजल्ट सीक्ड नहीं है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे कहता हूं कि अगर किसी का कोई काम रीस्ट्रक्चर हो रहा है जी, और उस रीस्ट्रक्चर में कम से कम हमारे पास 6 से 11 महीने का समय है कि एक बार रीस्ट्रक्चर कर लें, फिर ये काम लगातार देता चला जाएगा। तो यहाँ पे जो मिथुन वाले रीस्ट्रक्चर करेंगे वो सबसे बेहतरीन टाइप का रीस्ट्रक्चरिंग होगा। लेकिन अगर कोई ऐसा काम है जिसमें आपको जनवरी में शुरू करके फरवरी में नतीजे लेने हैं, तो फिर वो उस काम में ये मिजरेबली संघर्ष करते हुए पाए जाएंगे। लेकिन ये सिनेरियो भी जो है ना, ये जुलाई महीने में चेंज होगा। 27 जुलाई के बाद जब शनि वक्री हो जाएंगे, जो भी एफर्ट इन्होंने पहले 7 महीनों में डाले होंगे, अब वो एफर्ट इनको रिजल्ट देना शुरू करेंगे। यानी मिथुन वालों के लिए साल के पहले 7 महीने जो हैं, ये किसी ना किसी तरह से सिर्फ कहते हैं कर्म किए जाओ, फल की इच्छा मत करो। उसके शनि से बहुत और फल जो हैं ये 27 जुलाई से लेके फिर दिसंबर के अंत तक इनको लगातार मिलते चले जाएंगे। और इसमें एक और एडिशन होगा क्या कि जून महीने में गुरु जो हैं इनकी राशि से निकल के इनके धन स्थान में चले जाएंगे। यहाँ पे गुरु पुराने कलेशों से मुक्ति देंगे। यहाँ पे गुरु की दृष्टि रोग ऋण शत्रु वाले घर पे होगी। तो कोई भी पुरानी शत्रुता चल रही थी, केस मुकदमा चल रहा था, विवाद चल रहा था, गुरु कृपा से। अब गुरु कृपा कैसी होती है? कोई इंसानी रूप में आता है मदद करने के लिए, जीव रूप में इनके जीवन में सहायता मिलेगी इनको। और सबसे बड़ी बात यह है कि मनी मैटर्स इनकी फेवर में जाने वाले हैं। वो मिथुन वाले जो किसी काम को शुरू करने के लिए कोई कर्जा ढूंढ रहे थे कि कोई बाहर से पैसे की एड मिल जाए, फंडिंग हो जाए, कोई लोन मिल जाए, वो भी मिल जाएगा। इवन उनके लिए कोई ना कोई ऐसा पुराना रुका हुआ धन भी आ जाएगा जो उनके रुके हुए काम को चला दे। यानी शनि कह रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप चलो, बृहस्पति कह रहे हैं जहां जहां से रिसोर्सेज की मदद चाहिए मैं देता हूं, और यहां पे राहु जो हैं वो कह रहे हैं कि अड़चने तो आएंगी, कागजों की अड़चने आएंगी केतु के द्वारा, पेपर वर्क की अड़चने आएंगी केतु के द्वारा, सरकारी नॉर्म्स की दिक्कतें या बॉसेस की तरफ से अप्लाइड प्रेशर आएगा राहु के द्वारा। लेकिन मिथुन वाले हैं, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। मिथुन के जो राशि लॉर्ड है ना बुध, इस साल में 3 बार वक्री हो रहे हैं, फरवरी महीने में, जून महीने में, फिर अक्टूबर के महीने। और सर बुध तो इतना इनफेमस है कि वक्री होता ही रहता है, वक्री होता रहता है, लेकिन इसके जो वक्र के पॉइंट है ना वो नोट करने की जरूरत है। तो इसे आप ध्यान से सुनो। हाँ जी, तो जो बुध वालों के लिए यानी मिथुन वालों के लिए जो बुध का वक्री होना है ना, इस साल में फरवरी महीने में आपको काम कारोबार में कोई बहुत बड़ी जंप दिलवा सकता है। जून महीने में आपके काम कारोबार को रिवाइज करवाएगा, पुरानी गलतियों को शंट आउट करके आपके काम को नई डायमेंशन देगा। और फिर अक्टूबर महीने में जब वृश्चिक राशि में बुध वक्री होंगे, तो इस महीने में आपके लिए पुराने जो भी एफर्ट्स थे अब दनादन आपके लिए रिजल्ट देने का काम करेंगे। इस तरह से मिथुन राशि जो है अपने 2026 की यात्रा को पूरा करेगी। और सर इनके लिए बेस्ट रेमेडी क्या होगी फिर, जो इन्हें डेफिनेटली 2026 में करनी चाहिए? मिथुन वालों के लिए भी बेस्ट रेमेडी एक नहीं है, दो हैं जी। पहले तो माँ भगवती की उपासना, माँ दुर्गा की उपासना, ओम एम रीम क्लीम चामुंडाय विचे, ये मिथुन वालों के लिए मूल मंत्र है 2026 का। इस मंत्र का 108 बार जप करो, नहीं कर सकते हो तो 27 बार ही कर लो। आप इसको ऑरली काउंट करके भी कर सकते हो, इसके लिए किसी पर्टिकुलर माला की जरूरत नहीं है।
और दूसरी इनके लिए सबसे जबरदस्त रेमेडी है कि फिटकरी का पाउडर बनाइए। फिटकरी का पाउडर कैसे बनाना है? फिटकरी के क्रिस्टल्स को, एलम क्रिस्टल्स को तवे पे हल्की आंच पे गर्म करके जब वो पिघल जाते हैं फिर ठंडा कर लो, फिर बारीक पीस लो। अगर ये चीज इनको अभी यहाँ समझ नहीं आएगी तो ऑनलाइन बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं फिटकरी से मंजन कैसे बनाएं। ओके। तो उसको चुटके भर रोज दांतों पे रब करके कुल्ला करके फिर ब्रश करना है। उससे क्या होगा सर? ये क्या है, एलम क्रिस्टल्स जो होते हैं वो मर्क्यूरी होते हैं। ओके। जब उनको आंच पे गर्म किया जाता है उनके अंदर मंगल की ऊर्जा ऐड हो जाती है। तो ये एक एल्केमी है, ये कीमियागारी है उपायों की। ओके। इससे जो रिजल्ट्स आएंगे, और दांत भी क्या है, ये बुध का ही रूप है। हाँ बिल्कुल। तो इससे इनकी जो मर्क्यूरी राशि है ये इस साल के लिए पर्टिकुलरली एक्टिवेट होगी, बट इससे ज्यादा नहीं करना है क्योंकि दांतों का इनेबल खराब हो सकता है। बिल्कुल ऐसा नहीं है आप 2 चम्मच ही डाल के बना लिया और फिर हमारे वीडियो में आके आप कह रहे हैं कि आपने ही रेमेडी बताई थी। फिर ये शिकायत कमेंट्स में पाई जाएगी। बिल्कुल कि मैंने कुछ ज्यादा ही मर्क्यूरी एक्टिवेट कर लिया है। सर इसी से चंद्रमा की राशि कर्क की बात करते हैं। जिनकी राशि कर्क है उनके लिए साल क्या कुछ लेकर आएगा? कर्क राशि वालों के लिए ये साल बहुत ही अमेजिंग साल होने वाला है। पहली बात कि ये साल जब शुरू ही होगा, राहु आपको अपने प्रॉब्लम्स के घर में एक्टिवेट होते हुए दिखाई देंगे। किस्मत के घर को आपके शनि कंट्रोल कर रहे होंगे और आपके पैसे के घर में केतु महाराज बैठे होंगे। ये जो फील्डिंग है ना, ये दिखने में आपके लिए कहीं से भी कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन आपकी लाइफ में कंफर्ट आएगा बृहस्पति के द्वारा। हालांकि साल की शुरुआत में बृहस्पति भी आपकी राशि से 12वें घर में बैठे होंगे। कर्क वालों, इस चीज को ध्यान देना। यहाँ पे बृहस्पति भी जो है किसी कंफर्टेबल स्थान पे नहीं है। यहाँ पे बृहस्पति आपके खर्चे ज्यादा करवा सकते हैं। आपके पास ना करने का कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा। किसी ने पैसे मांग लिए, पैसे देने पड़ गए। कहीं पे खर्चा ऐसा आ गया जो घर वालों की सेहत पे खर्चा हुआ या किसी चीज की बेहतरी पे खर्चा हुआ, नहीं तो नुकसान ही एकदम से ऐसा हो गया जिसके ऊपर खर्चा करके ही आपको उस नुकसान को पूरा करना पड़ा। साल के पहले 4-5 महीने यही सिनेरियो देखने को मिलेंगे और आपको साल की शुरुआत ऐसी लगेगी कि शायद ये आपके लिए फेवरेबल नहीं हुई है। लेकिन साल अब जो बीतेगा ना, बृहस्पति 2 जून को जब आपकी राशि में आ जाएंगे, सारी की सारी गेम चेंज हो जाएगी। गेम कैसी चेंज होगी? अब आपको एज ए प्रोफेशनल आपकी रिकॉग्निशन बहुत होनी शुरू हो जाएगी। अब जगत आपको पहचानेगा, बॉसेस आपको पहचानेंगे। जो आपने पिछले 5 महीने में एक साइलेंट एफर्ट किए थे ना, अब वो आपको पेंशन के रूप में, सैलरी के रूप में, एनहांसमेंट के रूप में, रिवार्ड के रूप में रिजल्ट देना शुरू करेंगे। और यहाँ पे जो केतु लगातार आपको अपने परिवार से डिटैच कर रहे थे, वर्क लाइफ का बैलेंस नहीं हो रहा था, पैसा मानो रेत की तरह हाथ से निकल रहा था, अब वो थमना शुरू हो जाएगा। ये एक बहुत बढ़िया रिजल्ट रहेगा। हाँ, शनि क्योंकि आपके इनकम के भाव को लगातार देख रहे हैं, लेकिन इसमें भी एक पेच है। 27 जुलाई को ये शनि जब वक्री हो जाएंगे ना, ये एकदम से आपका कोई ना कोई पैरेलल सोर्स ऑफ इनकम बनाना शुरू कर देंगे। यानी अब कर्क वालों के लिए साल का सेकंड हाफ बड़ा रिवार्डफुल रहेगा। कई लोगों के लिए एक पैरेलल सोर्स ऑफ इनकम बनेगा जिसको साइड हसल या साइड इनकम भी बोला जाता है। और इस समय में आपको कोई ना कोई प्रॉपर्टी का खरीदना भी आपके लिए रियलाइज होता हुआ दिखेगा। आप कोई ना कोई ऐसी प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे थे जो पहले संभव ही नहीं हो पा रहा था, अब एकदम से जैसे होता है ना, स्मूथली प्रॉपर्टी की कोई ऐसी डील आपको मिल गई जो इररेजिस्टिबल थी और आपने वो डील ले ली। ये सिनेरियो आपके लिए रहेगा। और फिर आएगा बृहस्पति का अगला गोचर, यानी बृहस्पति सिंह राशि में जी। ये एक इस तरह का गोचर रहेगा कि जिसमें बृहस्पति इनके मनी मैटर्स को बहुत ही जबरदस्त तरीके से सॉर्ट करेंगे। और इस वजह से इनकी लाइफ में 2026 जो है जाते जाते बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट देके जाएगा। सर जब जुपिटर कैंसर में होगा तो फर्स्ट हाउस में इनका गजकेसरी योग बन रहा है, 7th हाउस को वहां से देख रहा है, तो रिलेशनशिप और मैरिज में भी क्या इनके लिए बहुत बेनिफिशियल साल होगा ये? देखिए, रिलेशनशिप के लिए कोई बहुत अच्छा साल नहीं रहेगा। अच्छा। उसका कारण है कि बृहस्पति जो है ये जब 7th हाउस को देखता है ना, तो ये रिलेशनशिप को बेहतर नहीं करता है। ये 7th हाउस जो है ना, वहां पे अथॉरिटी एरिया है शुक्र का। बृहस्पति का 7th हाउस को देखना, ये मैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात कर रहा हूं कि बृहस्पति जब भी 11वें भाव में होगा, फर्स्ट हाउस में होगा या थर्ड हाउस में होगा, तीनों केसेस में ये 7th हाउस को देखेगा। इन तीनों केसेस में आप रैंडमली चेक कर लीजिएगा, शादीशुदा जिंदगी में किसी न किसी तरह की कोई दिक्कत होती ही है। यहाँ पे बृहस्पति सेवियर नहीं होता। जहां जहां शुक्र के एनर्जी फील्ड को देखेगा वहां पे रिलेशन में कोई ना कोई शंका, कोई ना कोई दिक्कत उत्पन्न करेगा। पर फिर ऐसा क्यों कहते हैं जहां बृहस्पति देख रहा है या बैठा है वो तो नहीं, ये फ्लैट रूल नहीं है, इसमें एक्सेप्शन हमेशा होते हैं, ऐसा होता ही नहीं है। तो कर्क वालों के लिए भी बृहस्पति जब तक कर्क में रहेंगे
तब तक इनको जीवन साथी इनको कहते पाए जाएंगे, आप मुझे समझते ही नहीं हो, आप बदल गए हो, आप अपनी बात को फोर्स से ज्यादा कर रहे हो, आप किसी की बात को सुनते ही नहीं हो। ऐसी चीजें भी देखने को मिल सकती हैं। लेकिन ओवरऑल 2026 जो आगे बढ़ेगा, इनके मनी मैटर सॉर्ट होंगे, इनके वर्किंग मैटर सॉर्ट होंगे और ये इनको लगातार जो है लाइफ में अपलिफ्टमेंट देता चला जाएगा। तो सर इनके लिए बेस्ट रेमेडी क्या होगी फिर? इनके लिए एक रेमेडी है जबरदस्त, शुक्र की रेमेडी। शुक्र की रेमेडी क्योंकि शुक्र जो है नॉर्मली 18 महीने बाद वक्री होते हैं और इस बार शुक्र जो है मार्च अप्रैल में वक्री हो रहे हैं और ये इनके लिए कहीं ना कहीं पर्सनल लाइफ में कुछ ना कुछ टर्न अराउंड लाने वाला समय है। तो साल की शुरुआत से लेके 11 शुक्रवार तक ये शिव मंदिर जाएं, शिवलिंग पे दही मले, लेडीज हैं तो माँ गौरी पे दही मले, जल से स्नान करवा के आए। एक जबरदस्त रेमेडी है ये कर्क वालों के लिए 2026 को अपना बनाने के लिए। और एक जनरल रेमेडी है 2026 के लिए, वो है दान पुण्य की। हर साल में एक पूर्णिमा आती है, फुल मून। पूर्णिमा वाले दिन ये भगवान विष्णु के मंदिर में जाएं, लक्ष्मी नारायण की मूर्ति पे प्रणाम करके आए, पीली मिठाई वहां पे चढ़ा के आए और फिर उस मिठाई को प्रभु को भोग लगवा के लोगों में बांटना शुरू करें। ये हर पूर्णिमा पे करना है और ये इतना जबरदस्त उपाय है कर्क वालों के लिए कि 2026 को पूरी तरह से ग्रिप करने के लिए, अपना बनाने के लिए इससे बेहतरीन रेमेडी नहीं हो सकती है। बिल्कुल।